Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Good morning friends, this is SN Chobe and today I will teach you the part number 32 of the light lesson. और उसमें मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है दैट इज लेंस फॉर्मूला। अब मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ लेंस फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसके साथ में मैं आपको दो न्यूमेरिकल, एक कॉन्वेक्स लेंस पर एक कॉनकेव लेंस पर करके बताऊंगा ताकि आपको इस फॉर्मूले का यूज करना भी अच्छे से आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपने लेंस फॉर्मूला सुना हुआ है इसके पहले, क्या नाम से? मिरर फॉर्मूला। हाँ, जैसे मिरर फॉर्मूला था उसी तरह से लेंस फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल से होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगेन देख लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ऑलरेडी आप एफ वी यू जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके नोट्स प्रिपरेशन के बेस पर यहां पर लिख दिया हुआ है। एफ इज फोकल लेंथ, V is distance of the image and U is distance of the object। और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से किए जाते हैं। ये सब चीजें मेजरमेंट के जो साइन कन्वेंशन के रूल है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। छोटा सा वीडियो है, क्योंकि मैंने वहां पर यह चीज आपको पहले से क्लियर किया था कि अगर आपने साइन कन्वेंशन मींस पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगाने के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा कि किस कंडीशन में निगेटिव किस कंडीशन में पॉजिटिव लगेगा इनमें, तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप जरूर देखिए। चलिए, लेंस फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, उसमें किसको क्या कहते हैं ये क्लियर हो गया। अब देर किस बात की, अब हम इसे यूज करना सीखते हैं। दैट मीन्स वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहले कॉनकेव लेंस पे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैं चलूंगा, इसके बाद धीरे धीरे करके मैं नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊंगा जिसमें नेचर की स्टडी करने के लिए मैग्निफिकेशंस वगैरह, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, ये सब चीजों को बताऊंगा। और उसके बाद पे कंप्लीट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो मैं आपको न्यूमेरिकल के बेस पर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बेसिक एकदम बताऊंगा आपको, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ नहीं करने जहां न्यूमेरिकल आता है वहां आप थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करना जान जाए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। आपसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हमेशा से मैं कहता आता हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले, अगर लगता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इन जो वैल्यूज दिए हुए हैं इनको पिकअप करना शुरू करिए। अगर आप सही सही पिकअप कर ले रहे हैं दैट मीन्स कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस के सामने रखा गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या दिया हुआ है, तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय गिवन क्या दिया हुआ है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये 25 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यू दिया हुआ है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। मैं साइन अभी बाद में लगाता हूं। और क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि एफ दिया हुआ है, ये भी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, दैट मीन्स आपसे वी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना हो गया। अब साइन कन्वेंशन करते हैं। हमेशा यू चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, क्या होता है? निगेटिव होता है। फोकल लेंथ हमारा कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के कंडीशंस में आपको मालूम है कि हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। कैसे? मैं दिखा दे रहा हूं। ये यहां से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। रे इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाता है, आपको मालूम है डाइवर्ज हो जाता है, तो हम बैक साइड में मिलाते हैं, तो ये हमारा फोकल लेंथ बनता है। यही है ना, यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकल लेंथ हो रहा है। देखिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन में मैंने ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है।
अब आप सोचिए कि मुझे वैल्यू दी हुई है और कुछ पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं? अब आपको फॉर्मूला कोई ऐसा खोजना पड़ेगा जिसके बेस पर v की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला का यहां यूज होने वाला है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी जस्ट मैंने बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैं इसी पे सॉल्व करना शुरू करता हूं। जो जो दिया हुआ है उसको वैल्यू पुटअप करते हैं। एफ दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, लिख दीजिए, इक्वल टू 1/v, v आपको फाइंड आउट करना है। u हमारा कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। अब मैं पूरा बेसिक से एक एक करके आपको बता रहा हूं ताकि जिनको बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट ना आता हो मैथ का, उनको भी समझ में आए कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आपको मालूम है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे -1/25 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25। ठीक है दोस्तों, अब मैं नंबर को एक साइड कर दे रहा हूं और वेरिएबल को एक साइड कर दे रहा हूं। तो यहां पर मैं इसको अगर इधर लेकर के जाता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं -1/25 ऑलरेडी है। अब मैं इसको लेकर के आऊंगा तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में 1/25 इक्वल टू 1/v, ऑलरेडी पड़ा हुआ था। सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 भी होने वाला है। ठीक है, 25 1 हो जाएगा यहाँ पर -1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1। और वैसे भी मालूम है यहाँ का अगर नीचे की वैल्यू सेम है तो हम उसी को एलसीएम लेकर के ऊपर की वैल्यू को सेम लिख देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको मालूम होगा। इक्वल टू 1/v, -1 क्या हो जाएगा? -1 हमारा, मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, -1 -2 हो जाएगा अपॉन 25 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर मैं v लिखना चाहूं तो ये 1/v है। अगर मैं v लिखूंगा तो जो भी वैल्यू दी हुई है वो अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25/2, माइनस यहां पर रहेगा ही। ठीक है, तो आप इसको कट करिए, कितना आएगा? 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -12.5। मतलब इमेज जो बनेगा वो 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया। और आपको मालूम है कॉनकेव लेंस है तो उस कंडीशन में इमेज कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसमें द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या किया गया है? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब इसके हिसाब से आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब u दिया हुआ है, जो मैं हमेशा बोलता हूं गिवन में आप लिखा करिए। तो u कितना है? दैट इज 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? एंड द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? v फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब साइन लगाते हैं। u मैंने हमेशा बोला क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे? जो मैंने आपको अभी बताया था साइन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट में भी, कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है मान लीजिए, अब यहां से इंसिडेंट रे जब होती है तो वो इधर जाती है और ये इंसिडेंट रे होती है तो इधर जाती है। तो यहाँ पर फोकस जो बनता है ये फोकल लेंथ हमारा जो होता है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकल लेंथ जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप जाएंगे, तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, आइए अब न्यूमेरिकल को हम फॉर्मूला पे पुटअप करके सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v।
u 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 1 अपॉन वी फाइंड आउट करना है, माइनस 1 अपॉन यू कितना दिया हुआ है, माइनस 30 सेंटीमीटर। वैल्यू को यहां पर मैंने रख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर को एक साइड करते हैं। यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं बेसिक से एकदम बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट न करके एक एक स्टेप को क्लियर करते जा रहा हूं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, मैं इसको इधर लेकर के आता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 और ये इधर आएगा तो माइनस 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन वी। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इनका आप जब एलसीएम लेंगे तो वो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, 15 2 जा और 2 1 जा, 2 माइनस यहां पर 1 इक्वल टू 1 अपॉन वी। यहां पर हम एलसीएम लिए 30, उसके बाद हम क्या किए, 15 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, 15 2 जा 2 बार में चला गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 31 1 हो जाएगा। ठीक है, 30 1 से डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई इंटू 1 1 ही होने वाला है। ठीक है, अब इसको यहां पे मैं करता हूं। 2 में से माइनस 1 गया, मतलब 2 में से 1 गया। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन वी। यही होगा ना। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। वैल्यू हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन में है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो होगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और आपको मालूम है इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही यहाँ पर बनता है और वही यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मिरर फॉर्मूला की तरह ही लेंस फॉर्मूला क्यों यूज किया जा रहा है, और ये भी क्लियर हो चुका होगा कि जैसे मैं मिरर फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, ठीक उसी पैटर्न में हमारा चल रहा है। साइन कन्वेंशन हमको बस लेंस का आना चाहिए और उसके बेस पर न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए, आसानी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ये न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप बस छोटे छोटे वैल्यू पुटअप करके छोटे छोटे पार्ट को कवर कर रहे हैं। इसके बाद जब मैं आपको मैग्निफिकेशंस वगैरह बता दूंगा, उसके बाद एक कंप्लीट न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें नेचर की स्टडी भी आपको करना मैं बताऊंगा कि किस तरह से नेचर की भी स्टडी की जाती है। हाइट ऑफ द इमेज निकालना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना, ये सब चीजों को मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।